इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, शाहिन शाह अफरीदी वर्सेस रोहित शर्मा, हारिस रऊफ वर्सेस विराट कोहली। भाई बुमराह के सामने भी तो होंगे बाबर आजम। किसकी चलेगी, मतलब किसकी दाल गलेगी? ये मुकाबला कौन जीतेगा? वेल, लेट्स टॉक अबाउट दैट। इट्स इंडिया और पाकिस्तान, कौन जीतने वाला है? बेटवे क्रिकेट चौपाल इन एसोसिएशन विद माय 11 सर्कल में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत। कैसे हैं आप? नींद आई अच्छे से? खिलाड़ियों को नहीं आती जब वो होता है ना, अगले दिन पाकिस्तान वाला मैच होता है, खासतौर से अगर आपने लंबे समय तक पाकिस्तान के खिलाफ ना खेला हो तो फिर आपके दिल की धड़कनें थोड़ी सी बढ़ती हैं, उतनी अच्छी नींद नहीं आती है, एंड विच इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। अगर आप ये बात कोच और कप्तान को बोलो तो कहते हैं ठीक है यार, मुझे भी नहीं आई थी, इट्स ओके, डोंट वरी अबाउट इट, जस्ट टू नॉर्मलाइज नॉट स्लीपिंग, क्योंकि मैच इतना बड़ा है भाई, थोड़ा दबाव महसूस होगा। बात आज क्या करनी है, एक्चुअली मल्टीपल थिंग्स है। एक तो मेरी प्रेडिक्शंस बात करेंगे, वेदर के बारे में बात करेंगे, भैया कैसा वेदर उम्मीद की जा रही है। उसके बाद ₹1 में आपको iPhone 14 जितवाया था आज, कैसे, वो भी जरा देख लीजिएगा। फिर अपनी फैंटेसी की टीम भी बनाऊंगा, तो देयर इज प्लेंटी टू टॉक अबाउट। आज का क्रिकेट चौपाल इज फुल्ली लोडेड, सो लेट्स स्टार्ट विद बेटवे माय प्रेडिक्शंस शुरू करते हैं, एज मेनी एज 4 ऑफ देम। देखिए, मेरा ये मानना है, मेरी पहली प्रेडिक्शन ये है, जो टॉस जीते वो बैटिंग करना चाहेगा। हालांकि वैसे रेन इफेक्टेड गेम जितने होते हैं उसके अंदर आप बाद में बैटिंग करना चाहते हैं, राइट, क्योंकि बारिश की उम्मीद है एंड ऑल ऑफ दैट, पर इट इज इंडिया पाकिस्तान। अब बारिश तो आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है, उस बात की कोई गारंटी नहीं है। और कहीं आप अगर वो चेज करने के चक्कर में पड़ गए कि चलो बाद में मुझे DLS यानी डकवर्थ लुईस एंड स्टर्न मेथड मेरी समझ में आ जाएगा और मैं अच्छे से चेज कर पाऊंगा, तो हो सकता है लेने के देने पड़ जाए, क्योंकि जब अंडर लाइफ बॉल मूव करती है हो सकता है आप 30 पे 3 हो जाए और उसके बाद वो कम वाला स्कोर इन कम वाले ओवर्स वो भी आप चेज ना कर पाए। इट्स इंडिया पाकिस्तान, तो विन द टॉस बैट फर्स्ट। थोड़ा आसान रखिए, वो पिच जो है थोड़ी सी ना गेंदबाजों को मदद दे रही है, बैट पे बॉल उतनी अच्छी से नहीं आ रही है, सो ऐसी पिचेस पे यू डोंट वांट टू चेज, यू वांट टू बैट फर्स्ट। सो दैट्स माय फर्स्ट प्रेडिक्शन। मेरी जो दूसरी प्रेडिक्शन है कि पहले 10 ओवर हमारे, पहले 10 ओवर सामने वाली टीम के, 3 या 3 से ज्यादा विकेट तो गिरे ही गिरे। अब वो किसके ज्यादा गिरेंगे आई डोंट नो, किसके कम गिरेंगे नो आइडिया, बट 3 तो गिरेंगे हमारे और उनके ओपनर्स में से। वो 3 ओपनर्स आपको जाते हुए नजर आ सकते हैं। 3 ओपनर भी हो सकते हैं, वैसे 1 डाउन वाला भी हो सकता है, पर 3 विकेट गिरेंगे यार 20 ओवर में। 10 हमारे, 10 उनके, 3 से ज्यादा विकेट आउट। 3 से ज्यादा विकेट मुझे लगता है स्पिनर्स भी ले जाएंगे। अब वो शादाब भी हो सकते हैं, कुलदीप भी हो सकते हैं, आई मीन देयर इज प्लेंटी ऑफ स्पिन। सो क्योंकि फास्ट बॉलिंग भी दोनों टीम्स की अच्छी है, तो विकेट्स वहां भी गिरेंगे, पर विकेट्स तो स्पिनर्स भी लेंगे, दैट्स व्हाट आई फील। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं ये नहीं कहने वाला हूं कि इंडिया जीतेगा पाकिस्तान। दिल ऑफ कोर्स कह रहा है इंडिया जीतेगा, दिमाग कह रहा है कि पाकिस्तान आपको तंग करेगा। मैं कह रहा हूं जो टीम पहले बैटिंग करेगी वो जीत जाएगी यार। चेज अनलेस इट्स अ रियली ट्रंकेटेड गेम, मुझे लगता नहीं कि चेज हो पाएगा, ऐसा मुझे लगता है, पर आपको क्या लगता है? डू लेट मी नो। betway.net का लिंक मैं नीचे डाल रहा हूं। है क्या betway.net? इट्स अ सिंपल न्यूज वेबसाइट। इस मैच का प्रीव्यू भी आप वहां जाके पढ़ सकते हैं, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, गो चेक इट आउट। अब इस मैच के देखिए डिफाइनिंग फीचर्स क्या हो सकते हैं, कहां पे ये डिफाइन हो सकता है। पहले तो बारिश है। अब बारिश का क्या आसार है? आज से जब 2 दिन पहले का, नहीं 3 दिन पहले का, बाय द टाइम यू वॉच दिस वीडियो, अगर आप देखेंगे तो उसमें लिखा था कि 94% चांसेस ऑफ रेन। उसके बाद 24 घंटे पहले लिखा था 80% चांसेस ऑफ रेन। अभी का मुझे पता नहीं कि क्या फाइनल हो गया है, पर सच ये है कि कल भी वहां बारिश होनी थी, आज भी वहां बारिश होनी थी, वहां रोज बारिश हो रही थी। मैं जी न्यूज के लिए बाय द वे काम कर रहा हूँ, तो हमारे वहां रिपोर्टर गए हुए हैं कपिल जी, उन्होंने बताया कि जी 3 दिन से रोज कह रहे हैं बारिश होगी, बारिश होती नहीं है, सिर्फ बूंदाबांदी होकर रुक जाती है। और ये बात भी तय है कि श्रीलंका में बहुत रेयरली आपको कंप्लीट वॉशआउट्स दिखते हैं। बहुत ही कॉम्पिटेंट यहाँ पे आपको ग्राउंड्स में दिखेंगे, फटाफट से पूरा मैदान कवर करते हैं, वो छोटा काम नहीं करते, पूरा मैदान कवर करते हैं, और वही आपको शायद दोबारा देखने को मिल सकता है। तो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग अ कंप्लीट रेन्ड आउट गेम, पर बारिश के देखिए आसार तो है। आई विल बी ऑनेस्ट कि ऐसा नहीं है कि बारिश नहीं हो सकती है, पर शायद उतनी ना हो जिससे कि मतलब मैच ही खराब हो जाए, तो दैट्स व्हाट आई एम फीलिंग। उसके बाद भारतीय 11 होनी चाहिए। अब उसके ऊपर भी तो चर्चा का बहुत बड़ा विषय रहेगा कि क्या 11 खेलेगी। रोहित शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उन्होंने कुछ नहीं बताया, क्योंकि उनसे कुछ पूछा ही नहीं। अरे पूछ लिया करो यार, कौन ओपन कर रहा है, कौन 5 पे खेल रहा है, मतलब कौन सा बॉलर खेलेगा, कुछ नहीं बताया। तो लॉजिकली देखा जाए तो मुझे लग रहा है रोहित शर्मा, शुभमन गिल ओपन करेंगे। 3 पे आपको कोहली ही नजर आएंगे, तो उनको मैं ऊपर नीचे उथल पुथल होते हुए मैं पर्सनली नहीं देख रहा हूं। मुझे लगता है कि थिंग्स विल बी ओके एज एक्सपेक्टेड। नंबर 4 पे श्रेयस अय्यर, 5 पे ईशान किशन। आइडियल है या नहीं है, दैट्स अ सेपरेट इशू ऑल टुगेदर, पर मुझे लगता है कि नंबर 5 पे आपको ईशान किशन ही दिखेंगे। 6 पे आपको दिखेंगे हार्दिक पांड्या, 7 पे जाडेजा, 8 के ऊपर होगी थोड़ी सी बहस कि अक्षर पटेल को खिलाया जाए या शार्दुल ठाकुर को खिलाया जाए, या फिर कंप्लीटली आउट ऑफ द बॉक्स जाके 4 बॉलर खिला दो।
लेकिन 4 बॉलर खिलाने वाली हमारी टीम के वैसे आसान लगते नहीं है वेरी ऑनेस्टली, क्योंकि हम तो 8 नंबर पे बैटर हमें पसंद आता ही आता है। तो लॉर्ड ठाकुर और अक्षर में से कोई एक, सामने वाली टीम में 3 लेफ्ट हैंडर तो सिंपल है ही है, 2 ओपनर्स नीचे नवाज, आई थिंक लॉर्ड ठाकुर माइट एक्चुअली गेट द नॉट, कुलदीप यादव एंड देन बुमराह एंड शामी। ये मेरी 11 है, पता नहीं भारतीय टीम क्या खिलाएगी उसकी बात भी कर लेंगे, बताऊंगा आपको क्या खिलाएगी। पर आपको मैंने एक और चीज कही कि 1 रुपए में आप जीत सकते हैं आईफोन 14, कहा था ना आपको। अब वो समय है वीडियो का जहां पे आपको बताऊंगा कैसे आप ये काम कर सकते हैं। तो उसके लिए लिंक डालो डिस्क्रिप्शन में। आज के लिए ऑफर है और सिर्फ आपके लिए ऑफर है, यानी कि मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं सिर्फ उन्हीं के लिए ऑफर है कि आप नीचे से लिंक से डाउनलोड करेंगे तो 1 रुपए में आईफोन 14 आप जीत सकते हैं ऑन माई 11 सर्कल। अब माई 11 सर्कल क्या है वैसे तो आपको पता ही होगा क्या है, आपने शुभमन गिल और दादा वाली एडें बहुत देखी होंगी, सिराज भी वैसे उन एडों में। तो वो मेरी फेवरेट स्पोर्ट्स फैंटेसी ऐप है, उस पर मैं खेलता हूँ फैंटेसी क्रिकेट, आप भी खेल सकते हैं। खेलने के बाद 1 रुपए वाला कॉन्टेस्ट आपके लिए एक्टिवेट हो जाएगा जब आप मेरे लिंक से जाएंगे। 1 रुपए में आईफोन 14 जीतने का मौका, मेगा कॉन्टेस्ट में चमचमाती हुई थार जीतने का मौका। आई मीन दिस प्लेंटी टू प्ले फॉर, और आपको वो 20% एक्स्ट्रा ऑन फर्स्ट डिपॉजिट भी मिलता है, अब साइन अप बोनस मिलता है। सो मच दैट्स हैपनिंग, मैं लिंक डालूं डिस्क्रिप्शन में और डिटेल्स भी, सो गो चेक इट आउट माई 11 सर्कल। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। चलिए, भारतीय क्रिकेट की बात मैंने की कि कहां कहां पे खड़ा है भारत, और समस्या क्या है। समस्या सिर्फ सिंपल है कि अगर आप पहले 10 ओवर में एक भी विकेट ना गंवाएं, सी द बेस्ट केस सिनेरियो फॉर इंडिया, एक भी विकेट पहले 10 ओवर में गिरता नहीं है, आपने शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह और हारिस रऊफ के पहले अटैक को आपने न्यूट्रलाइज कर लिया, थिंग्स विल बी स्मूथ एंड लाइफ इज वंडरफुल। मतलब फिर आप आराम से छोले भटूरे मंगाइए, समोसे, चाय एंड देन बी हैप्पी, क्योंकि फिर आप उस गेम को डोमिनेट करेंगे, आप करेंगे डोमिनेट, क्योंकि फिर विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, दे विल पाइल ऑन द रन्स। ये 350 वाली पिच तो है नहीं वैसे, लेकिन 280 तक भी अगर आप पहुंच जाते हैं, 280, 285, पर अगर पहले 10 में एक भी विकेट नहीं गिरी तो आप 300 तक भी पहुंचेंगे, देन इंडिया विल बी फाइन। सिमिलरली पाकिस्तान की भी यही कहानी है, अगर उनके शुरुआत के 3 में से 2 खिलाड़ी है, एक खिलाड़ी नहीं गिरता शुरुआती 10 ओवर में, तो उनकी भी कहानी वही है। इट्स अ वेरी स्ट्रेंज थिंग कि हम दोनों टीम्स अपने आप को ना एक ही जगह पे पा रहे हैं। हमारे भी वो 1-2-3 में बहुत ताकत है, सामने वाले 1-2-3 में भी बहुत ताकत है, और सामने वाली टीम तो मुझे लग रहा है एग्जैक्टली वही खेलेगी जो पिछला मैच खेली थी। तो नवाज, शदाब के रूप में 7 और 8 पे बल्लेबाज, और उसके बाद 3 फास्ट बॉलर्स, और फास्ट बॉलर्स तीनों तगड़े, हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह। एक थॉट है कि क्या चौथा फास्ट बॉलर भी खिलाया जा सकता है, क्योंकि एक गलती आप कर चुके हैं, आपने मेलबर्न में एक एक्स्ट्रा स्पिनर खिलाया था, फंस गए थे, पर श्रीलंका में मैच है, ये श्रीलंका में मैच है, और श्रीलंका के मैच में ना वहां बॉल स्पिन हो रही है, बॉल स्पिन हो रही है, तो मुझे नहीं लगता कि वो दे सैक्रिफाइस नवाज। नवाज ऑल्सो प्रोवाइड्स देम विद बैटिंग, थोड़ा सा बैटिंग स्टेबिलिटी टुवर्ड्स द एंड। आगा सलमान थोड़ी बॉलिंग कर लेते हैं, इफ्तिकार अहमद थोड़ी बॉलिंग कर लेते हैं, तो उनके पास है बॉलिंग के विकल्प मौजूद है, जैसे हमारे पास हार्दिक पांड्या, उनके पास वो हैं। उनकी भी समस्या वो मिडिल ऑर्डर की थोड़ी सी है, जरूरी नहीं है कि हर बार इफ्तिमेनिया चलने वाले हैं, और आगा सलमान अभी तक इतने अच्छे चले नहीं है, फकर जमान को आप स्पिन से फंसा सकते हैं, सो दैट्स देयर प्रॉब्लम। हमारी भी सेम है कि ईशान किशन मिडिल ऑर्डर में कैसा करेंगे, डोंट नो, कैसा फॉर्म के साथ श्रेयस अय्यर आएंगे, वी डोंट नो, तो वो हमारी भी सेम समस्या, उनकी भी सेम समस्या है, पर दोनों ही टीम आई फील टॉस जीतेंगी, बैटिंग करने का प्रयास करेंगी और रन बनाने की कोशिश करेंगी। 280-85 शुड बी अ मैच विनिंग टोटल ऑन अ सरफेस, जो अभी तक हमने देखा है। अब मैंने कहा था एक और चीज है, आई स्टिल हैव टू मेक माई 11 सर्कल का मेरा फैंटेसी 11 नहीं बनाया मैंने अभी तक का, तो उसमें आज डिफिकल्ट है, बहुत ही डिफिकल्ट है, आसानी से नहीं बनने वाली है 11। मैंने मोहम्मद रिजवान को रखा है, रिजवान बैट्स एट 4, ईशान में बैट एट 5, आई एम गोइंग विद रिजवान। बाबर आजम, विराट कोहली, स्ट्रेट चॉइसेस, पर अगर मैं ऐसा कर रहा हूं तो इसका मतलब मैं रोहित शर्मा, शुभमन गिल, इमाम, फकर सबको छोड़ रहा हूं, टफ चॉइस है, वेरी टफ चॉइस। उसके बाद शदाब एंड जाडेजा भी मैंने हार्दिक को बेस टीम में नहीं रखा है, लेकिन शायद रखना पड़ जाए क्योंकि ऑलराउंडर है, वनडे में आप रखना चाहते हैं। हारिस रऊफ, शाहीन अफरीदी, कुलदीप यादव, शामी एंड बुमराह, नसीम शाह को अभी नहीं रखा है। दिस इज गोइंग टू बी अ टफ वन, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। इस वाले गेम में ना बहुत ज्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट तो मैं नहीं करूंगा, मैं छोटी इन्वेस्टमेंट के साथ माई 11 सर्कल पे खेलने वाला हूँ, ताकि गड़बड़ ना हो यार, क्योंकि सारे अच्छे प्लेयर हैं। जब ऐसी 2 बराबर की टीमें होती हैं तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है किसको बाहर छोड़ो, क्योंकि जिसको भी आप बाहर छोड़ोगे, वो शुभमन गिल भी हो सकते हैं, इमाम हो सकते हैं, फकर हो सकते हैं, जिसको आपने बाहर छोड़ा हो सकता है वो 100 ही बना दे सीधा। अब उसने 100 बना दिया, सामने वाले के पास था, तो फिर फंस जाते हैं आप। तो ये एक समस्या जरूर रहती है, पर
कैसे कहाँ खेलूंगा, अब मैं टेलीग्राम पे अपनी जो टीम है उसको अपडेट कर देता हूँ, शेयर आपके साथ कर देता हूँ। जस्ट लो इन्वेस्टमेंट इज ऑल आई एम गोइंग टू से, कि ज्यादा इन्वेस्ट मत कीजिएगा। लिंक माय इलेवन सर्कल का डिस्क्रिप्शन में है, तो डू चेक इट आउट। और बेटवे का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। इफ यू वांट टू चेक आउट द न्यूज एंड द प्रीव्यू एंड द रिव्यू, यू विल फाइंड इट देयर। आज के लिए वैसे मेरे पास इतना ही है, आज के लिए मेरे पास इतना ही है। उम्मीद यही है कि मैच हो और अच्छे से हो, और हम मजा करें, मस्ती करें, मैजिक करें। पर एक और चीज है, एक और, क्योंकि आप पूछते रहते हो कमेंट्री करोगे, यहाँ करोगे, वहां करोगे, सिर्फ एक छोटी सी खबर आ गई है कि वाईकॉम 18 के पास है द राइट्स फॉर द नेक्स्ट 5 years, डोमेस्टिक राइट्स ऑल बीसीसीआई क्रिकेट इज विद वाईकॉम 18। सो टाटा आईपीएल इनके पास, टाटा डब्ल्यूपीएल इनके पास, आईपीएल थी, और डोमेस्टिक राइट्स इनके पास। तो नाउ यू कैन प्राउडली से कि वाईकॉम 18 जियो सिनेमा इज द न्यू होम ऑफ इंडियन क्रिकेट। जी हाँ, सच्चाई है। आज के लिए इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट, नोटिफिकेशन घंटी बजा दो प्लीज।